हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कल की क्लास में 31 तक क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था। तो चलिए एक क्वेश्चन से आगे करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और सेकंड लेक्चर आज हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिए और पूरा करिए। जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं और 2030 में आप सभी को एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए क्लास को अटेंड करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी कहता है -100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आप सभी बताइए। कहता है उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा। उत्तल लेंस मतलब प्लस में होता है, क्या प्लस। अवतल लेंस पूछे तो वो अवतल लेंस की माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, क्या। अवतल लेंस माइनस, अवतल माइनस में होती है ऋणात्मक और उत्तल प्लस में होती है धनात्मक। ये याद रखेगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है तो इस पर भी कहेगा सवाल बनाने के लिए, तो ये याद रहना चाहिए। क्या उत्तल लेंस किस में होता है, अवतल लेंस किस में होता है, और 1 डायोप्टर दिया है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो कितना होगा, तो 100 बट्टा क्या कर देना है 1, तो ये आपका 100 हो जाएगा। कितना 100 और प्लस में डायोप्टर है तो प्लस में, उत्तल लेंस का मतलब प्लस, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर। तो आप सभी को इतना समझ में आ चुका था कल की क्लास में। तो आज की क्लास तो चलिए इससे आगे करते हैं और एक नया और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप सभी को स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास को। तो चलिए देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण एवं लेंस संभवतः हैं, तो क्या होगा। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस की फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस का संभवतः क्या हो सकता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और अवतल अवतल लेंस के माइनस में अभी बताए, और उत्तल उत्तल नहीं सॉरी उत्तल का प्लस में होता है, और अवतल दर्पण जो है उसका भी होता है माइनस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण अवतल लेंस पूछे तो माइनस में होता है, जिससे आप सभी को ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की बोर्ड एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं आप सभी बताइए, क्योंकि कल की क्लास में बताए हुए थे प्रकाश के नियम के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये बताए हुए थे। अपवर्तन का 2 होता है तो परावर्तन का भी 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन दोनों का 2-2 होता है। तो कितने नियम होता है, 2, और परावर्तन का कितने, तो 2। तो ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन के। क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कितना, 2। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में संभावतः हैं पूछने के लिए, वो क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं। जो परावर्तन और अपवर्तन के लेक्चर फर्स्ट हो चुका है और सेकेंड लेक्चर आज हो रहा है। क्या, सेकेंड लेक्चर आज हो रहा है। तो ये क्लास पूरा अटेंड करिएगा। जो कल नहीं किए थे, कल का क्लास कीजिएगा तो आप सभी को समझ में आएगा कि कितना परसेंट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर आज करवाया गया है। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि कल की क्लास में सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्वेश्चन सब था। तो वो क्वेश्चन आप सभी जरूर देख लीजिएगा कैसन क्वेश्चन
था कल की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का कितना मान होता है? साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई और साइन आई गुना साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। तो इस क्वेश्चन का इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए आप। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है उसका मान कितना होता है? अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बट्टा साइन आर होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही आपके एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं वो भी याद रखिएगा, 2 होता है। और साइन आई बट्टा साइन आर होता है अपवर्तनांक, माध्यम में अपवर्तनांक, ये भी याद रखेगा। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? ऐसा उत्तल लेंस होता है तो बीच की अपेक्षा किनारे में पतला होता है। क्या? बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, ये तो नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा ऐसे होता है उत्तल लेंस। ऐसा ऐसा उत्तल लेंस होता है तो बीच का देखिए लंबाई कितना है और साइड का कितना ही है, देखिए कम है। तो बीच के अपेक्षा सॉरी किनार किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऐसे याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का पूछे तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऐसे करके याद रखना है। अवतल का ऐसा होता है और उत्तल का ऐसा होता है उठा हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन m जो होता है m बराबर होता है, m बराबर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो m बराबर कितना होता है? m बराबर v/u होता है, m बराबर v/u होता है, m बराबर जो है v/u होता है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इतना देर से क्लास कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो कहता है गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r और आर बराबर f/2। कल की क्लास में इस पर ऑब्जेक्टिव हुआ है। इस पर ऑब्जेक्टिव हुआ है, फोकसांतर का मान दिया था और वक्ता त्रिज्या का था आपको निकालने के लिए, या त्रिज्या का मान दिया हुआ था और फोकसांतर कहा था निकालने के लिए। तो आप सभी निकाले हुए थे और कल की क्लास में बताया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट चैट में चैट करते रहिए। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध है एफ बराबर r/2 होता है। क्या? एफ बराबर r/2 होता है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर है r/2 नहीं है, तो इसको गुना कर देना है। तो r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर हो जाएगा कितना? 2f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f दिया है, गुना में दिया है, लेकिन हम निकाले हैं क्या? भाग में। तो इसको गुना कर देना है। r बराबर 2f। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा
दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दर्पण के बारे में कहता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस जो है इससे बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला नया क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब यानी बीम को प्रतिबिंब कहते हैं, एफ और टू एफ, एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस ऐसा होता है एफ टू एफ के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर, बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब की संख्या एफ और टू एफ के बीच बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। नया क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल लेंस। कहता है दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या? गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय दो वक्रीय पृष्ठ जैसे ये घिरा रहता है, अवतल लेंस भी घिरा रहता है ऐसे, और उत्तल लेंस भी घिरा रहता है। तो क्या लेंस घिरा रहता है? लेंस घिरा रहता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा रहता है, लेंस घिरा रहता है, गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नया पर चलते हैं, नया कुछ अलग होने वाले है। कहता है दो वक्रीय पृष्ठ जैसे अवतल लेंस का भी दो होता है तो दो वक्रीय पृष्ठ हो गया, उत्तल लेंस का भी ऐसा होता है तो गोलीय होता है तो दो वक्रीय पृष्ठ हो गया, तो माध्यम क्या होगी? गोलीय लेंस होगी। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है? गोलीय दर्पण से बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। अगला नया क्वेश्चन आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगला नया क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपसे बताइए। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को याद होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के लिए। क्या? क्लास 10th के लिए। तो चलिए देखते हैं और नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर होता है, या मात्रक वही इन होता है? क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक
क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर। और ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो ये क्वेश्चन आपको वहीं से लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्षक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया और कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो उस पर भी लॉन्ग वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v 1/u-1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u/1 बराबर 1/f, v/1 प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। ये ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपसे याद रखेगा और 5 नंबर में पूछेगा, तो इसके लिए भी लेकर आएंगे क्लास। तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला नया क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है पी, ऑप्शन नंबर डी है सी है ओ, और ऑप्शन नंबर डी है एफ। तो इस क्वेश्चन का जो वक्ता केंद्र जो है, वक्ता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्ता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वक्ता केंद्र को क्या से डिनोट करते हैं? सी से। फोकस दूरी को एफ से। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे 6 लिखा गया है, चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 101 101 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल है वह कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह क्वेश्चन आप सभी याद रखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। क्या कहता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है आपका होता है 3 × 10⁸। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसमें टिक लगा रहे हैं उसको आप सभी याद जरूर रखिएगा। कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी दर्पण का। तो किस दर्पण का मरीजों द्वारा मरीज को दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कौन करता है? डॉक्टर करते हैं रोगियों को दांतों को देखने के लिए। तो अगला नया क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, शुरू से लेकर अंत तक। क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में आप सभी नहीं किया है, वह भी जाकर देख लीजिए, और लेक्चर सेकेंड आज की क्लास में हो रही हैं, तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए हैं।
और अभी से लेकर एग्जाम तक चलेगा, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है पतले लेंस का जो आवर्धन क्षमता जो है वो कैसा होता है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। पतले लेंस आवर्धन क्षमता पूछे तो कम होता है, ये आप सभी को बताना है। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है मोटे जो लेंस होते हैं उसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। और पतले लेंस का कम होता है। आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? कम होते हैं। और अधिक होता है मोटे लेंस का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच रखे बीम का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है क्या होती है। आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है अवतल दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच रखे प्रतिबिंब की संख्या की प्रकृति होती है वो कैसा होता है। आभासी और सीधा होता है। उसी आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। क्या? आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या? बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। आभासी और सीधा, काल्पनिक। आभासी काल्पनिक को ही कहते हैं। वास्तविक आभासी सीधा और काल्पनिक सीधा। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसे होती है। वक्ता केंद्र पर, फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, और ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत होगी। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अनंत होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो आएंगे तो इससे आगे करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर जो नहीं किए हैं वो जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज की लेक्चर जो पूरा नहीं किए हैं वो पूरा कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। और आपको फिजिक्स का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और आज की क्लास को कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। और अगली क्लास में जो आएंगे तो प्रकाश के जो परावर्तन अपवर्तन का है इस पर लॉन्ग वीडियो करेंगे। अगर इस पर लॉन्ग क्लास करने के बाद अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करते ही सभी चैप्टर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े। के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहते हैं मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली और रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं हम। रेटिना या दृष्टिपटल पर। क्या? रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आज की क्लास में 21 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या? 21। और ये जो है मानव नेत्र जो चैप्टर है आपका मानव नेत्र, ये 4 लेक्चर होने वाले हैं। और चारों लेक्चर में आपका सभी ऑब्जेक्टिव उठाकर पूछे जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आप सभी को करना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके जाते हैं तो आपको जो है
पूरा ऑब्जेक्टिव चार लेक्चर करके जाते हैं, चार लेक्चर करके जाते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा। तो आप सभी ये चारों लेक्चर जरूर करिएगा। क्या 3, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आपका 4 लेक्चर जो हुआ, 5 लेक्चर, ये सभी आपको पढ़कर जाना है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा इसी यहीं से क्वेश्चन। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिकिरणन के सिद्धांत पर, वन विक्षेपण का सिद्धांत पर, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये अपने कपार पे लिख लो कि यही आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और इसको तैयारी कर लो। ऐसे आप सभी तैयारी कीजिएगा तो आपके एग्जाम 2023 के लिए कभी नहीं ऑब्जेक्टिव छूटने वाले हैं। ऐसे आपका तैयारी होना चाहिए। कहता है तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना, यह प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। क्या, सॉरी, प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है उसका नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। और इस क्वेश्चन का आप सभी अपने कपार पर लिख लो कि यही 2023 में आएगा। तारों का टिमटिमाना का व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे जोर देकर पढ़ो कि आपके एग्जाम के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए और कोई सब्जेक्टिव नहीं। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये 1, 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इसके ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ है, अभी सब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव चलेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलना है। क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलना है? तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसी तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल से कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्या, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और आप बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम टॉपर कैसे करेंगे इस पर वीडियो बना चुके हैं और क्लास कब से स्टार्ट होगा ये नहीं बताए हुए थे। तो क्लास चल रहा है, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और क्लास चलने का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 21 क्वेश्चन करना है आज की क्लास में और रोज 21 क्वेश्चन होगा, लेक्चर 1, 2 ऐसे करके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होता है अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है जो अधिक हो जाने पर, फोकस दूरी आपका अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और नया क्वेश्चन आएगा, नेत्र लेंस फोकस दूरी अधिक होता है दूर दृष्टि दोष का। क्या, दूर दृष्टि दोष का। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और 2023 के लिए ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्या 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है? तो कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक उल्टा एवं बड़ा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। क्या, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हुआ। क्या, सी नंबर हुआ। ऐसे बेहतरीन तैयारी करिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस वीडियो से उठाकर, इस क्लास से उठाकर क्या पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे आप सभी को लगना चाहिए। क्या लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है? अगर नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा कर जाकर देखिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधाता। क्या, वर्णाधाता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है जो नेत्र निकट दृष्टि दोष को स्पष्ट नहीं देख सकता है वह नेत्र को कहते हैं वह उस जो है उस नेत्र होता है दूर दृष्टि दोष। क्या दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को नहीं देख पाए दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष को नहीं देख पाए निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे करके आप सभी याद रखेगा तो आप सभी कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को राइट आंसर बताना होगा जो आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए हैं आज की क्लास में। अगर आप सभी क्लास करते होइएगा शुरू से लेकर अंत तक तो आप सभी को समझ में आता होगा कि क्या ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है जो जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं श्वेत प्रकाश, तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है जो अधिक विचलित होता है। तो आप सभी के सामने नया क्वेश्चन आया है, बेहतरीन अलग क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए और आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी की 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन कहता है नीला, दूसरा ऑप्शन कहता है लाल और तीसरा ऑप्शन कहता है बैगनी, चौथा ऑप्शन कहता है नीला और लाल दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी जो है बदल कर दूर या निकट किसी वस्तु को साफ साफ दूर या निकट, क्या दूर या निकट किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं ना। आँख के गुण को कहते हैं, आँख के गुण को कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं जो दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टा, समंजन क्षमता, निकट दृष्टा, जरा दूरदृष्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी जो है फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को दूर या निकट वस्तु को देख सकते हैं। उस आँख के गुण को कहते हैं, कौन सा कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता होता है राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। और क्या आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। अगर हो पाएगा तो आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कहता है जरा जरा दृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को जवाब देना है। कहता जरा दूरदृष्टा, क्या जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा बाइफोकल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाइफोकल। क्या बाइफोकल। अगला नया क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर एवं अनंत सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अनंत तक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितना तक हो पाता है। तो इस क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया और 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सब जरूर आते हैं। और आप सभी को पता होगा इतना दिन से क्लास करते हैं तो
क्या ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है या है, तो आप सभी कमेंट करते रहिए। और क्लास ख़त्म होने के बाद एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी को बताना होगा कि आज की क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन सब लेकर आए हैं या नहीं, यस या नो में आप सभी को जवाब देना है। तो ये इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। क्या डी नंबर होगा? 25 से अनंत तक होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अगर ऑप्शन नंबर में रहे आपका 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर डालना है, और अनंत तक रहे तो अनंत तक डालना है। अगर ये दोनों रहे तो दोनों डालना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार ऑब्जेक्टिव आया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगला नया क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहता है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है परिवर्तित। कौन सा चीज़ में परिवर्तन आता है? तो पुतली द्वारा में, रेटिना द्वारा, सीलियरी पेशियों द्वारा, सीलियरी मांसपेशियों द्वारा, और आइरिस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को जवाब देना। कहता है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सीलियरी मांसपेशियों द्वारा। क्या? सीलियरी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी नंबर हुआ। अगला नया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है, और इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर जवाब देना है। तो चलिए चलते हैं अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णाधानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो नेत्र दूर दृष्टि दोष को दूर स्थित वस्तु क्या सॉरी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस जो नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर होगा। दूर का पूछ ले तो निकट हो जाएगा, निकट का पूछ ले तो दूर हो जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहतरीन है? तो आप सभी इसे कपार में छाप लीजिए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को क्या होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज जिस दिन से आपका क्लास चल रहे हैं उस दिन से लेकर जब तक चलेगा तब तक वही क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। क्या? ए नंबर। निकट दृष्टि दोष में जो है आपका दृष्टि दोष में किस वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला नया क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता होती है कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या? समंजन क्षमता जो है आपका कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या चीज उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णाधाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समंजन क्षमता पूछा है। समंजन क्षमता क्या होता है? कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर हुआ, जरा दृष्टि दोष। अगला नया क्वेश्चन आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो में लेकर आए हैं वही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होती है नीला, उजला, लाल, काला। ये आप सभी को कहीं पे सुनने के लिए भी आया हुआ होगा और आपके एग्जाम में भी आता हुआ है।
तो 2023 के लिए आप सभी को इससे पहले बताए हुए थे, 2023 के लिए ये क्वेश्चन सब बेहतरीन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अंतरिक्ष में जाकर देखने पर आकाश की जो रंग होती है काला दिखाई देते हैं, क्या काला। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हुआ। और यही क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में आएगा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। श्वेत रंग जो होते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। 3 रंग, 4 रंग, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन है। कहता है श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बनता है। 7 रंगों के मेल से बनता है। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हुआ। कितने रंगों से मेल से बनता है, तो 7 रंगों से बताना है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो 7, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उस पर लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, लॉन्ग क्लास लेकर आएंगे, उस पर आप सभी को ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी चैनल पे कराया जाएगा, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है बेहतर, क्योंकि आज की क्लास में 21 टू ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि अभी तक 15 हुआ है और 6 ठो बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नया क्वेश्चन की ओर। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य आपका अधिकतम होता है, अधिकतम पूछा है तो लाल का अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्या बी आपका राइट आंसर, लाल का ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य आपका जो है अधिकतम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का आपका जवाब देना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को कहता है इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष का बनना, यह बनना होगा। इन धनुष का जो बनना होता है किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का जो वन विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा कि बारिश होने के बाद जो होते हैं, बारिश छूट जाता है तब आपको 7 रंग दिखाई देता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का जो वन विक्षेपण होता है, प्रकाश का वन विक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण आपका जो है इन धनुष का लगना होता है, और इन धनुष जो आपके बनता है तो इसी के कारण होता है, प्रकाश की वन विक्षेपण के कारण। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, इसका राइट आंसर जवाब देना है, जो आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र को कहते हैं, उस नेत्र को क्या कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट में स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उस वस्तु को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, क्या दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्या ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है क्या होगा। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोनों कणों से प्रकाश का जो परिकीर्णन है उसको कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिडल प्रभाव, क्विटवल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है क्या होगा। किसी कोलाइडी विलयन को निलंबित कणों से प्रकाश का जो परिकीर्णन है उसको कहा जाता है टिड्डल प्रभाव, क्या टिड्डल प्रभाव। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, क्या सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी नंबर। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक मात्रा में यही क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या कहता है, कोलाइडी विलयन में निलंबित कण टिड्डल प्रभाव के कारण होता है। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के जो प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है उसको कहा जाता है टिड्डल प्रभाव, टिड्डल प्रभाव कहा जाता है किसको, तो कोलाइडी विलयन निलंबित कणों के प्रकाश के परिकीर्णन को। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए इतना बार बोले हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। अगला नया क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कहता है, समय समय समंज मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, क्या
सामान्य मानव नेत्र, क्या सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना होता है, दूरबिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है, 25 मीटर होता है, या अनंत पर होता है। दूरबिंदु कहे ना सामान्य मानव नेत्र दूरबिंदु तो 25 होता है न्यूनतम, और दूर दूर बिंदु पर पूछ ले तो अनंत पर होता है। कितना, अनंत पर, अनंत पर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामान्य मानव नेत्र, क्या सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति का जो चश्मा जो होता है अवतल लेंस की भांति बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति बना होता है निकट दृष्टि दोष की व्यक्ति का चश्मा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है जो आपके 2023 के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगले आने वाला नया क्वेश्चन रहेगा अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में 21 तो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो आज की क्लास को ड्रॉप यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे करेंगे। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप सभी जरूर कमेंट करके, क्लास खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं एस या नो में। तो आप सभी जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आज की क्लास से किए होंगे, अगर ये क्लास से पीछे 2 क्लास नहीं किए हुए हैं तो वो भी क्लास जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन किसी भी विद्यार्थी को तैयारी रहता है तो किसी विद्यार्थी को तैयारी नहीं रहता है। तो जो जिसको तैयारी नहीं है वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट में भी वीडियो लग चुका है और आपको वीडियो पर भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक। हेलो दोस्तों, आज की क्लास लेक्चर 4 होने वाली है, जो मानव नेत्र, क्या रंग बिरंगा चैप्टर हो रहा है मानव नेत्र, जो आप सभी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। और उस पर चलिए ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हैं छोड़िए, उसको रखिए साइड में, और जितना अभी पढ़ रहे हैं उसको लेकर चलते हैं हम। क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आज, किस चैप्टर का, तो मानव नेत्र, क्या मानव नेत्र। इसमें से आपका बहुत क्वेश्चन रहता है, तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपकी एग्जाम में पूरा नंबर आए और आप सभी टॉपर कर सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपके लगता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आता है, तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर क्लास की पूरा तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में 1 से 21 तक हो चुका था, यानी कि इस क्वेश्चन तक हो चुका था, और आज 22 से, क्या 22 नंबर से आगे 42 तक करेंगे, क्या 42 तक करेंगे। ऐसे करके 42 के बाद आप सभी 21 ठो ऑब्जेक्टिव जोड़ दीजिए, इसमें जितना होता है उतना करेंगे। कितना, 63 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद 84 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऐसे करके करेंगे, रोज 21 ठो क्वेश्चन रहेगा। तो आप सभी रोज जुड़िए और रोज क्लास की बेहतरीन तैयारी करिए। और ये जो क्लास होती है 8-15 से लाइव क्लास होती है, क्या 8-15 से लाइव क्लास होती है। तो आप सभी लाइव क्लास में जरूर जुड़िए, और सुबह में 8-15 से होती हैं और शाम में 8-15 से होती हैं। और किसी दिन सुबह में नहीं हो पाती हैं तो शाम में होती हैं रोज। तो आप सभी शाम को जुड़िए, सुबह को जुड़िए और क्लास की अटेंड करिए, जिससे आप सभी का बेहतरीन नंबर आ सके। क्योंकि अभी अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट को कवर करना है। तो अगर आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सभी को पाँचों सब्जेक्ट को कवर कराई जाएगी। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। तो कहता है इस क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले की जो चश्मे होती हैं वो क्या होती हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कहता निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होना चाहिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर क्या हुआ, बी नंबर। अभी से लेकर ये चैनल आपको एग्जाम तक साथ देगा, तो आप सभी इस चैनल को एग्जाम तक साथ दीजिए और अपना प्यार को बढ़ाते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप सभी मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे
तो ये क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए नज़र में आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए, और नहीं लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो आप सभी बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा, तो आप सभी को अनुभव होगा। तो आप सभी इस चैनल से कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 22 नंबर से स्टार्ट होगा। क्या 22 नंबर से स्टार्ट होगा और कितना तक चलेगा? 42 तक चलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र जो है उसमें कौन सा लेंस जो है आपके आँख में उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि लेंस रहता है कि नहीं रहता है। बी नंबर में 100 बता रहा है, और सी नंबर में बता रहा है आपका अवतल लेंस, और ए नंबर में बता रहा है उत्तल लेंस, और डी नंबर में से बता रहा है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करते रहिए। क्या कहता है? मानव नेत्र, मानव नेत्र में जो उपस्थित रहता है वो उत्तल लेंस रहता है। क्या? उत्तल लेंस। आप सभी को अनुभव होगा कि आप सभी कभी दर्पण में देखते होंगे तो आप सभी को ऊपर से उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका उत्तल लेंस हुआ। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला नया क्वेश्चन जो आएगा उस पर चलिए बात करते हैं, क्या बेहतरीन होने वाला है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। कहता है निम्न में से कौन सा किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाते हैं? क्या कहता है? फिर से समझ लीजिए। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाती हैं वो कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, दर्दृष्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मोतियाबिंद। क्या? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को धुंधला दिखाई देता है, पर पारदर्शी हो जाती है। इसी को क्रिस्टलीय लेंस को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को क्या ऑप्शन में देना है? मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है वह होता है मोतियाबिंद। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा 2023 में। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली, कांच की सिल्ली, अपवर्तन दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या प्रिज्म का, या कांच की झिल्ली का? तो क्या का उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो के कारण विचलन झुकाव कम होता है? किस रंग के कारण विचलन का झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। अगर स्पेक्ट्रम प्रिज्म के अंदर जो रंग गुजारा जाता है और उससे जो 7 रंगें निकलती हैं जिसमें किस में कम झुकाव होती हैं, तो आपका लाल। क्या? लाल में कम झुकाव होती हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। क्या? ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने जो 2023 के लिए बेहतरीन होने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। और जो अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, सब्जेक्टिव भी चलेगी, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। और क्रैश कोर्स का मतलब हुआ आप सभी को सभी करवाया जाएगा, कम समय में बेहतरीन करवाया जाएगा। तो कम समय में बेहतरीन होगा, आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन लेकर। कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, समतुल्योत्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतलावतल लेंस,
उत्तल अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा 2023 के लिए। आप सभी को ये क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिला होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना का घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ। अगर आप सभी इतना क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन छूटने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को सिर्फ इस चैनल से जुड़ना होगा। जुड़िएगा, आप सभी के पास मैसेज आएगा तो आप सभी के पास करिएगा और क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। तो कहता है प्रिज्म से प्रकाश की जो कौन सी परिघटना घटती है? तो वन विक्षेपण। क्या? वन विक्षेपण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर। क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी नंबर। क्या कहता है सी नंबर? वन विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना घटती है वो वन विक्षेपण होता है। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है, उस क्वेश्चन को राइट आंसर जवाब देना है। ये आपका टारगेट बैच है। टारगेट बैच है 2023 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा और महाक्रैश कोर्स का मतलब यही हुआ। कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश का जो किरण, प्रकाश का रंग की तरंगदैर्घ्य किसका कम होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है और कमेंट करते रहना है। आप सभी कमेंट करते रहिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। कहता है प्रकाश के जो किरण रंग जो है वो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का होता है। क्या? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। आकाश का जो रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। कहता है प्रकाश का, आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्या? प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन किए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कब? 2023 के लिए। अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। कहता है आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आते आते ही क्वेश्चन पढ़े थे। क्या? आते आते ही क्वेश्चन क्लास ज्वाइन करते ही ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे। कहता आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर। क्या? बी नंबर। आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। आप सभी को बताए हुए थे कैसे, क्योंकि आंख आप सभी दर्पण में देखते हुए होंगे तो आप सभी को उठा हुआ ऐसे करके उत्तल दर्पण याद रखना है। अगला नया क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं, लेकर चलते हैं। कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? 6, 4, 5, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। कहता है एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? आप सभी का जो प्रिज्म रहता है ऐसे रहता है। अगर इसको 3D में देखिएगा तो 5 रंगों दिखाई देगा, और इससे ऐसे भी निकला रहता है तो 5 रंगों में दिखाई देगा। तो आप सभी को प्रिज्म है तो आप सभी 3D में देखिएगा, अगर नहीं है तो आप सभी फोन है तो उस पर सर्च करके देख सकते हैं कि 3D में कैसा दिखाई देता है प्रिज्म। तो 5 सतह दिखाई देगा। क्या? 5 सतह। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर। क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा भी है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले 2023 में, क्या 2023 में, तो छूटना नहीं चाहिए। कहता है एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों देना है। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? यदि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कहता है यदि किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे, तो व्यक्ति किस दोष से प्रतीत होता है? दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। क्या? ए नंबर।
दूरदृष्टि दोष, ये नंबर आपका राइट आंसर हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की ही तरह, तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम आपसे यही कहते हैं, लास्ट तक रहिएगा। अगर आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकर आए हैं तो फिर कहना आप सभी आपके क्लास में बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन छूट चुका है। तो आप सभी कमेंट करिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है तो एस में कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पर ले जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है 2023 के लिए अति महत्व। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड, पीज, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को एग्जाम में कहीं देखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप सभी को लॉन्ग वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें कहीं पे नजर आएगा, तो आप सभी को बताया जाएगा। क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। तो आप सभी को पहले शॉर्ट करवा रहे हैं, इसके बाद लॉन्ग, इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग दोनों चलेगा, जो आपके एग्जाम के समय चलेगा। अभी एग्जाम से 2 महीना पीछे आपका शॉर्ट, इसके बाद लॉन्ग चलेगा। तो इस क्वेश्चन कहता है निलंबन, क्या कणों के निलंबन, कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। क्या कोलाइड कहा जाता है? कोलाइडी बिलियन। क्या कोलाइडी बिलियन रहेगा? तो बिलियन मानना है। ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, तो आप सभी से छूटना चाहिए नहीं चाहिए। कोलाइडी बिलियन रहेगा उसका आप सभी का ऑप्शन में। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना। कहता है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। अगला नया क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम की ही तरह। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो कहता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितालिका, तारिका, प्रकाश सुंगराही, पुतली, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर जवाब देना है। कहता है निम्न सिग्नल में से विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुंगराही। क्या सुग्राही? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर, प्रकाश सुग्राही। अगला नया क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो चलिए उस पर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस। आप सभी को इस क्वेश्चन में आज तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब आप समझिए आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है। कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए करने वाला गहरा पेशीय पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल, रेटिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर होगा, परितारिका। क्या परितारिका? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की तरह ही आएगा। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। कहता है आँख की जो पुतली किस प्रकार कार्य करता है? दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका के भांति, प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित द्वारक की भांति। क्या परिवर्तित द्वारक की भांति। क्या भांति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। आँख की जो पुतली होती है, आँख की पुतली किस प्रकार करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति जैसी काम करती है आँख की पुतली। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप सभी को जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में करना है। अगला नया क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप सभी राइट आंसर जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया के जो पीछे की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया के पीछे की संरचना होती है, परितारिका होती है। क्या परितारिका होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का डी नंबर हो चुका है, परितारिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर, कॉर्निया के जो पीछे की संरचना होती है परितारिका होती है। अगला नया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना,
सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया है। अगली क्लास में यहाँ से चलेगी, तो आप सभी लेक्चर पूरा करिए। लेक्चर अगली क्लास में 5 होने वाली हैं। ये आपका 4 था और लेक्चर 1 से लेकर 4 तक अगर आप सभी करते हैं तो आप सभी को समझ में आएगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम की तरह क्वेश्चन है या नहीं। तो आज की क्लास को ड्रॉप यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को 42 तक कल हो चुका था। क्या 42 से कल हो चुका था? 43 से कितना तक चलेगा आपका? 42 से लेकर 63 तक चलेगा। क्या 42 से लेकर 63 तक चलेगा? क्योंकि आप सभी को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास, पिछली क्लास जो सब नहीं देखे हैं वो सभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या सभी लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है? आज 5वां लेक्चर है। क्या आज 5वां लेक्चर है जो पार्ट 3 चल रहा है, मानव नेत्र। क्या मानव नेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। ये जो क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में पिछली क्लास में दिया था, उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है? उत्तल, अवतल, समतल, सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी जो है, बी अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस के जो व्यवहार कार्य करता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो 2023 के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी जितने लेक्चर करवाते हैं उतने लेक्चर आप सभी कर लेते हैं। तो आप सभी को टाइम टेबल में बताए हुए थे टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आप सभी को संभावना हो जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रश्न की जो प्रकाश की जो मात्रा होती है नियंत्रित करता है। कौन सा चीज़ नियंत्रित करता है? आँख में प्रकाश प्रवेश, सॉरी, आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उस प्रकाश को नियंत्रित कौन सा चीज़ करता है? तो परितारिका। ऑप्शन नंबर बी है आपका पक्षमा भी, पेशियाँ, पुतली, लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए नंबर है। क्या परितारिका जो है, परितारिका कोई जो प्रकाश जाती है आँख में प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करने के लिए, आँख को नियंत्रित करने के लिए परितारिका, आँख में जो होती है परितारिका वह सबसे अधिक मात्रा में काम करती है, जिससे आँख की सभी चीज़ निश्चित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ए नंबर है। और इसका जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगला नया क्वेश्चन आएगा, उस पर चलिए बात करते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के जो किरण अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। कहता नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्या सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कहता नेत्र में जो प्रवेश करती है प्रकाश की जो किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे होता है अधिकांश अपवर्तन? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ जो होते हैं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, उस पर अपवर्तन अधिक मात्रा में होती है। तो चलिए नया क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। मंद प्रकाश की जो किसी शिथिलता जो होती है, शिथिलता होगा यहाँ पे। क्या शिथिलता? ये थोड़ा
टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है। शिथिलता से पुतली का जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है। कहाँ पे फैल जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के पास जाकर फैल जाती है मन प्रकाश में। तो आप सभी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर याद रखिएगा। क्या होगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होगा। और जो परितारिका, क्या परितारिका जो शिथिलता पुतली के पूर्ण रूप से फैल जाती है मन प्रकाश में। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। कहता नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक गोल होने पर देखते हैं निकट वस्तु की, क्या? निकट वस्तु की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन 2023 के लिए। 2023 के लिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है 47 नंबर, क्या? 47 नंबर, ये जो 2021 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन था। और अब की बार 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। क्या कहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। यह क्वेश्चन आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लीजिए। क्या कहते हैं? वस्तु के हटा लेने के बाद भी पटल जो है, नेत्र पटल, उस पर प्रतिबिंब बना रहता है 1/10 सेकेंड। कितना? 1/10 सेकेंड। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे आप कपार पर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। कभी कभी पूछ देगा, तो आपके एग्जाम में आखिर पूछ देगा, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कहता है? दृष्टि निवारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दृष्टि निवारण सिद्धांत का जो उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रेक्षण में किया जाता है। क्या? चलचित्र प्रेक्षण में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए नंबर। 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके आज की क्लास में। अगर आप सभी 1 से लेकर 5 लेक्चर तक नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए 1 to 5 लेक्चर। क्या? 1 to 5 लेक्चर, आज की क्लास 5 लेक्चर है, तो 1 to 4 लेक्चर कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता है कॉर्निया के जो पीछे क्या है? कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। समूच है परितारिका। क्या? ए नंबर। कहता है कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समूच है परितारिका। परितारिका आपका राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। कहता है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। और बिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष और लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो आप सभी बताइए, कमेंट करते रहिए।
लाइव चैट में तो कहते हैं वायु में वृद्धि होने पर, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष जो है आपको जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्या जरा दृष्टि दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने से जरा दृष्टि दोष हो जाती है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन 2023 के लिए ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सब आप अपने कपार पे नोट कर लीजिए, क्लास चलते ही मात्र। क्या कभी आपसे पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आप सभी के सामने, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को सामने में आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया, कॉर्निया में दोष जो अर्थात उसके पुंतक गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। अबिंदुकता, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट दीजिए। कहता है कॉर्निया, कॉर्निया में जो दोष अर्थात उसके पुंतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। अबिंदुकता होता है। क्या अबिंदुकता होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए नंबर। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो छूटना नहीं चाहिए। जो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना में से आप सभी को आएगा, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, देखिएगा आप सभी का धमाका क्या ऑफर। क्या आप सभी टॉपर नहीं बन सकते हैं। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके साथ आप सभी को अपने अंदर से शोभा देगा कि हाँ बन सकते हैं। तो अगला नया क्वेश्चन आएगा, और आप सभी को लिए लॉन्ग भी वीडियो लेकर आएंगे, लॉन्ग क्लास भी लेकर आएंगे, जिस लॉन्ग क्लास में होगी लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप सभी ज़बरदस्त फोकस दीजिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं महा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में जुड़िए और अपना तैयारी करिए बेहतरीन। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए, तब तक कमेंट करते रहिए जब तक बोलते हैं। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो किस तरह का जो लेंस दोष होता है, निवारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या बी नंबर, बेलनाकार लेंस। क्या बेलनाकार लेंस आप सभी को हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो आपसे अबिंदुकता पूछ लेगा, कौन चश्मे में किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। तो ऐसा क्वेश्चन आप सभी से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास टेंथ। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं, चलिए। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के जो बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं नेत्र रहित। दोष रहित नेत्र। क्या दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, उस बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका दृष्टि परिसर हो गया। क्या दृष्टि परिसर। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिए, दृष्टि परिसर। क्या दृष्टि परिसर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या हुआ, दृष्टि परिसर। क्या दृष्टि परिसर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने।
कहता है मानव नेत्र दो है, मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्ट नेत्र होगा, दृष्ट क्षेत्र होगा, दृष्ट क्षेत्र होगा, दृष्ट क्षेत्र 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। कहता है मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि दो क्षेत्र दृष्ट क्षेत्र होगा। एक जो मानव नेत्र इस साइड रहता है और एक इस साइड रहता है, तो इसके बीच के जो कोण होती है ऐसे को देखेगा तो ये 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे करके आप सभी को याद रखना है, कितना 180 डिग्री पूरा लंबाई हो जाता है 180 डिग्री। तो इसीलिए आपका राइट आंसर 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन आप सभी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी कमेंट करते रहिए। कहता है दूर दृष्टि वाली आंखें जो साफ साफ देख सकती हैं, आंखें से साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तु को। क्या दूर दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तु को। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, अभिनेत्र की फोकस दूरी जो है अत्यधिक हो जाना। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने कि आप सभी से बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए। कहता है अभिनेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा और परितारिका द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है जो परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। क्या? पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या? सी नंबर पक्षमाभी द्वारा होता है। तो अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब दीजिएगा क्योंकि 2023 के लिए सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। कहता है रेटिना प्रकाश में परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें कोई नहीं। कहता है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्या? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हुआ। क्या? बी नंबर हुआ। 21 में 21 आप सभी को लाना है। रोज क्लास चलती है लेक्चर 1 to 5। क्या? 1 to 5 अभी तक 1 to 5 हो चुका है और 21/21 चलता है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं। और जुड़िए इस क्लास की अटेंड करिए और पूरी क्लास करिए जिससे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहता है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमित है। नेत्र दान में किसको दान किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो कहता है क्या? कॉर्निया। क्या? कॉर्निया होती है। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है नेत्र दान में व्यक्ति को आयु सीमित होती है कितना वर्ष तक? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी। क्योंकि आप सभी नेत्रदान कभी भी कर सकते हैं और
नेत्रदान कभी भी कर सकते हैं। और नेत्र में कौन सी दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी अपने कपार पे नोट कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन फटाफट जवाब देना रहेगा। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आया है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटा के भीतर, 8 से 10 घंटा के भीतर, 10 से 12 घंटा के भीतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आपसे क्या होगा। कहता है मृत्यु के जो पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटा। क्या 2 से 3 घंटा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा है आप सभी के सामने और उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ गया है। 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कौन रंग है जिसका खतरे से सिग्नल में उपयोग होता है? नीला, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। कहता है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है वो लाल रंग होता है। क्या लाल रंग होता है? आप सभी को पता होगा, ट्रेन की जो खतरे के जो सिग्नल होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। तो आप सभी याद रखिएगा, लाल रंग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आप सभी के लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, तो आप सभी को इससे जुड़ना रहेगा, जिससे आप सभी के पास तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप सभी के सामने। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है लाल, पीला, बैगनी, नीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है तब रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी में विचलित होती हैं सबसे अधिक। क्या? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। और ये क्वेश्चन सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को देखने के लिए मिला होगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भूलना नहीं चाहिए। क्या भूलना नहीं चाहिए? अपने कपार पे नोट कर लेना चाहिए। क्या नोट कर लेना चाहिए? तो अभी से नोट करने लग जाइए। क्या अभी से नोट करने लग जाइए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए सभी रंग रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 63 क्वेश्चन हो चुका है। 63 क्वेश्चन हो चुका है। आज की क्लास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुके हैं, जिससे आप सभी के लिए आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं लेगा। अगली क्लास में 64 से लेकर 84 तक चलेगा। क्या? 64 से लेकर 84 तक। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप सभी इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा, जिसमें 21/21 आप सभी को लाना है रोज़, 21/21 रोज़ लाना है। तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहिएगा। क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है? तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एस या नो में। आपके बोर्ड एग्जाम में आखिर ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं? अगर जो विद्यार्थी 1 लेक्चर से लेकर 4 लेक्चर तक नहीं किया है, 1 लेक्चर और 2 लेक्चर जो है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, और 3, 4, 5 आपका मानव नेत्र लेक्चर है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को लेक्चर कर लीजिएगा, तो आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो मानव नेत्र। क्या मानव नेत्र? आज की क्लास में 21 ऑब्जेक्टिव होगा, जो पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। 21 ऑब्जेक्टिव, अभी तक लेक्चर 6 चल रहे हैं। तो आज के लेक्चर 6 में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, और बारीकी से सभी क्लास को एक में ज्वाइन करके करेंगे, जिससे आपको सभी क्वेश्चन तैयारी हो सके। तो आज की क्लास करके इसके बाद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसके बाद मानव नेत्र, ये तीनों चैप्टर मिलाकर देंगे, जिससे आपका कोई
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसके बाद जो चैप्टर बचेगा उसको लेकर आएंगे। तो आप सभी निश्चित रहिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आप सभी को सपोर्ट मिलते रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, आप सभी बताइए। पहला ऑप्शन कहता है लाल, दूसरा ऑप्शन कहता है पीला, तीसरा ऑप्शन कहता है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी कहता है नीला। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए। कहता है श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग अधिक विचलित होता है, कौन सा रंग जो है अधिक विचलित होता है। तो आपका बैगनी जो रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग अधिक विचलित होता है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो बैगनी रंग होगा। ऐसे करके याद रखना है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और जो भी विद्यार्थी 1 to 5 लेक्चर नहीं किए हैं वो जाकर कर लीजिए, आखिर आप सभी को मिलेगा 1 to 6 लेक्चर साथ में। तो आप सभी जरूर उस क्लास को अटेंड करिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। अगला नया क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी बताइए। कहता है प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो झिल्ली को कहते हैं, झिल्ली को जो कहते हैं वो कॉर्निया कहते हैं। क्या, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कमेंट सेट में। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, जिसमें लाल रंग का प्रकाश विचलित होगा। बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम है, सभी रंगों से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेगा, सभी रंगों से जो है ना लाल रंग का प्रकाश कम होती है। ऐसे करके याद रखना है, जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। सभी रंगों से कम होता है, किस रंग का, तो लाल रंग का। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है चूजे के दृष्टिपटल चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। संस संसलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा शंकु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। चूजे से दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, शंकु कोशिका नहीं होती है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, तो आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे। एक नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है, सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का जो गोला होता है वो कैसा दिखता है, तो आप सभी याद रखेगा चपटा। क्या, चपटा। आप सभी याद रखें चपटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अगर पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।
अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुका है। कहता है कांच का जो अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। कहता है कांच का जो अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक वह किस रंग के लिए अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? जो बैंगनी है, कांच का अपवर्तनांक वन के लिए अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, जो 2023 के लिए अगर पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूट दिया तो पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उस पर चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है लाल गुलाब को हरे हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला, नीला। एकदम लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम लाजवाब, जो 2023 के लिए लाभदायक है। कहता है लाल और गुलाब को हरे के साथ, लाल गुलाब एक में है, लाल गुलाब को हरे के साथ हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। क्या लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो आपका काला प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कहता है प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण जो है कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, प्रकाश का जो प्राथमिक रंग वर्ण होता है वह कौन सा है? लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। अगर पूछ दिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है। तो आज भी से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आपके एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, और आपके लिए वह भी क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको आगे भी काम दे। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। कहता है पेशियों के शिथिल शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.5, 2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कहता है पेशियों के शिथिल शिथिल में होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। क्या? 2.5 सेंटीमीटर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके एग्जाम के लिए छूटना नहीं चाहिए, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो आप सभी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उस पर चलिए, और कोई भी और नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स में नहीं बना पाते हैं तो आप सभी को इस चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया रहेगा, वहां से जुड़कर इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वह आज कर उस पर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप सभी वहां से जुड़कर और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। कहता अति सूक्ष्म सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? अति सूक्ष्म कण की तरह तरह में प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है वो कह, करते हैं नीला। क्या? नीला करते हैं, नीला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या सी? अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? एल आर के बराबर होगा, एल आर से छोटा होगा, एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है निर्गत किरण एल है। क्या? निर्गत कोण एल है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश का आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। अपवर्तन कोण दिया है तो निर्गत कोण का मान पूछा है
एल आई के बराबर होगा। क्या एल आई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऐसे करके याद रखना है, जो आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें से पूछ दिया आज की क्लास से तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए आप सभी टॉपर बन सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप सभी अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो आज मानव नेत्र का लास्ट लेक्चर है, जिससे आप सभी को लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये जो है छठा लेक्चर है। 1-2 लेक्चर आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। 3, 4, 5, 6 आपका ये जो है मानव नेत्र का लेक्चर है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। कहता वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी चैट करते रहिए लाइव चैट में। अगला नया क्वेश्चन क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट। क्या 2 मिनट आपका राइट आंसर है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के जो बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, क्या पूछा गया और क्या आपसे पूछता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। कहता है उदय और अस्त के समय, अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला, काला। आप सभी कभी शाम में तो कभी सुबह में आप सभी देखे होंगे कि सूर्य जो है आप सभी को उगते या डूबते समय, उदय होते समय और अस्त होते समय आपको लाल दिखाई दे रहा है। क्या लाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। ये सब आप सभी क्वेश्चन आपसे रिलेटिव हैं, तो आप सभी से ये क्वेश्चन याद करने में उतना तकलीफ नहीं होगा। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। कहता है एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ मीटर, 10⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो 10⁻10 मीटर होता है। तो आप सभी याद रखेगा। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में लेकर आए हैं। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। कहता है प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से होकर प्रकाश जो गुजरती है तो उससे कौन सी परिघटना घटती है। तो पहला ऑप्शन कहता है परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वन विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप सभी टिक लगा लीजिए इस सभी को। कहता है प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना होती है। वन विक्षेपण। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद, लाभदायक, जो कभी नहीं आप सभी के लिए दिखाई दे रहा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, दूर दृष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या दूर दृष्टि दोष होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पर ले जा रहा है, जो 2023 के लिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष होता है। इस सभी को याद रखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष होता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गया है आप सभी के सामने। कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी बताएं। कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आप सभी की पिछली वाले भी क्लास में करवाए गए थे। प्रतिबिंब रेटिना से आगे निकट दृष्टि दोष। क्या निकट दृष्टि दोष? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकट दृष्टि दोष 2023 के लिए फायदेमंद लाभदायक क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया तो आप सही से छूटना नहीं चाहिए। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में लेकर आ चुके हैं। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा? कहता है नेत्र की समंजन क्षमता जो है कम हो जाने पर उत्पन्न क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहता है नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है तारों का टिमटिमाते प्रतीत होना का कारण है? पहला ऑप्शन कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वन विक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है। आप सभी के लिए पहले लिख दिया गया है तारों को टिमटिमाते प्रतीत होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। क्या पूछा गया है और क्या आपके एग्जाम के लिए आते हैं और क्या आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन सबसे, तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। कहता है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? एक प्रिज्म के श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम का वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आपसे क्या कहता है जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो? अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। कहता है किसी कण पर कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का परिकीर्णन। तो कहता है क्वेश्चन किसी कण पर कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने पर कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। क्या प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं? अगर किसी जो प्रकाश आ रहा है और इस वस्तु पर टकरा रहा है तो इससे अधिक प्रकाश निकल रहा है तो इस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन। क्या? प्रकाश का परिकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिए। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगी। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई पड़ता है। अभी क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देता है, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देता है, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिर्णित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक परिकिर्णित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखेगा। क्या कहता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अभी करवाए थे क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है। तो इस चारों क्वेश्चन में आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्योंकि 1 से लेकर 84 तक क्वेश्चन करवाए जिसमें सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, लेकिन 84 नंबर का नहीं दिया गया, 1 to 83 तक दिया गया। क्या? 1 to 83 तक दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन करवाए गए तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसको साफ साफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन आप सभी से उम्मीद करते हैं, क्योंकि 1 to 83 तक आप सभी को करवा चुके हैं। आज 3, 4, 5 लेक्चर तक, 6 लेक्चर तक, 1 to 83 क्या 83 तक हो चुका है। और 84 का आप सभी को होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला नया बेहतरीन चैप्टर लेकर आ रहे हैं, उस चैप्टर सबसे आप सभी जुड़े रहिएगा, जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब आएंगे तो ऐसे नहीं क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगर इतना क्लास किए होंगे तो आप सभी को नज़र में आया होगा क्या वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो मेरे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सभी को अंदाजा होगा, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर ज़्यादा नहीं आए तो आप सभी पिछली क्लास कर लीजिए, तब आगे क्लास करिए, देखिए कैसे लगता है मज़ा, तब इसके आगे करते रहिएगा कंटिन्यू। तो जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। इस चैनल पे वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं विश्वास हो तो 1 to 6 लेक्चर तक आप सभी के सामने पढ़ा हुआ है। आज क्लास लेकर 6 लेक्चर हुआ, तो आप सभी 6 लेक्चर तक करिए, 1 to 6 लेक्चर, तो आप सभी को पता चल जाएगा कैसा क्लास चल रहा है। जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे करेंगे, जो अगली चैप्टर करेंगे वह प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 1, 2, और अपवर्तन खत्म हो चुका है, मानव नेत्र खत्म हो चुका है। तो 3 चैप्टर तक खत्म हो चुका है। अगली नया क्वेश्चन चैप्टर